इंद्रियां चाहे लंपट हो जाए, हमें अपने मन पर नियंत्रण रख उसे अशांत नहीं होने देना चाहिए। यदि उसे बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दिया जाए तो जन्म मृत्यु के बंधन से कभी छुटकारा नहीं होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले ही होते हैं। हमें विवेक को सारथी बना मन रूपी घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे देना चाहिए। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है और मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित भी हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना भार स्वरूप हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर ही हैं। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय नंबर 49, हरि कनोबा की कथा। बंबई के हरि कनोबा नामक एक महानुभाव ने अपने मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, पर वे संशयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए उन्हें विश्वास ही नहीं होता था। एक बार स्वयं बाबा की परीक्षा करने की सोच अपने कुछ मित्रों सहित शिरडी आए। उन्होंने सिर पर जरीदार पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा के समीप जाकर प्रणाम करना तो चाह रहे थे, पर नई सैंडल रुकावट बन रही थी। फिर उन्होंने एक सुरक्षित कोने में अपने सैंडल को छुपाया और जाकर बाबा के दर्शन किए। बाबा को प्रणाम कर उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त की, पर उनका ध्यान अपने सैंडल पर ही लगा रहा। जब वे बाहर आए तो उनका सैंडल अंतर्ध्यान हो चुका था। निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान पूजन के बाद वे भोजन को तो बैठे, पर उनका मन सैंडल के चिंतन में ही लगा रहा। भोजन के बाद जब वे बाहर आए तो एक बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ के डंडे के कोने में एक सैंडल लटक रहा था। उस बालक ने हाथ धोने बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में दे रास्ते पर घूम घूम कर हरि का बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि यह सैंडल हमारे हैं उनसे पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का नाम कौ से है। साथ ही यह भी देखना कि वह जरीदार साफा बांधे हुए है कि नहीं, और तब इसे उन्हें दे देना। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, यह हमारे ही सैंडल है, मेरा नाम हरि है और मैं कनोबा का पुत्र हूँ, और मेरा यह जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो सैंडल उन्हें देकर चला गया। अब वे सोचने लगे, मेरी पगड़ी तो सबको दिख रही है, तो हो सकता है बाबा की दृष्टि में भी आई हो, पर शिरडी आने का तो मेरा यह पहला ही अवसर है। फिर उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मेरा नाम हरि और मेरे पिता का नाम कनोबा है। वह तो बाबा की परीक्षा लेने ही आया था। इस घटना से उसे बाबा की महानता विदित हो गई और वह सहर्ष अपने घर लौट गया। सोमदेव स्वामी की कथा। एक और संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए, जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित के भाई जो नागपुर में रहते थे, एक बार जब काशी गए तब सोमदेव स्वामी नामक एक व्यक्ति से उनका परिचय हुआ। दोनों ने एक दूसरे के पता लिख लिए। 5 वर्ष बाद सोमदेव स्वामी नागपुर आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ साईं बाबा की कीर्ति सुन उन्हें भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई।
वे कोपर गांव पहुंचे और एक तांगे पर बैठकर शिरडी की ओर बढ़े। शिरडी के करीब पहुंचकर उन्होंने मस्जिद पर ध्वज लहराते देखा तो सोचने लगे, बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक है। अतः उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा, मैं वापस लौटना चाहता हूँ। वे बोले, फिर व्यर्थ में इतनी दूर क्यों आए? तुम तो अभी केवल ध्वज देखकर इतने उद्विग्न हो गए हो, तो रथ, घोड़ा, पालकी देखकर तुम्हारी क्या दशा होगी। अब तो स्वामी को और भी घबराहट होने लगी। उसने कहा, मैंने अनेकों साधु संत के दर्शन किए हैं, पर यह तो कोई निराला ही संत है जो ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। तब सहयात्रियों ने उन्हें समझाया कि मस्जिद में जो संत हैं वे इन सब सामग्री और अपनी कीर्ति की सपने में भी चाहत नहीं रखते। ये तो उनके भक्त अपनी भक्ति के कारण उन्हें भेंट किया करते हैं। तब कहीं वे बाबा के दर्शन को तैयार हुए। मस्जिद के आंगन में पहुंचकर वे द्रवित हो गए और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना। अब वे बाबा के चरणों में लौटना चाहते थे, पर जब वे बाबा के पास गए तो बाबा जोर से चिल्लाकर बोले, हमारा सामान हमारे ही पास रहने दो, तुम वापस लौट जाओ। सावधान, फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो। ऐसे संत के दर्शन क्यों करने जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगा कर रखे? क्या ये संत के लक्षण हैं? अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने उसके मन की बात जान ली है। अब उसे अपने विचार पर हंसी आने लगी। तब वह जान गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि बाबा किसी को हृदय से लगाते, किसी को प्रेम से स्पर्श करते, तो किसी को सांत्वना देते हैं, तो किसी को ऊदी प्रसाद देकर हर प्रकार से भक्तों को सुख पहुंचा रहे हैं। फिर मेरे साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों? अधिक विचार करने पर उसे समझ आया कि इसका कारण मेरा आंतरिक विचार ही है। अतः मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप ही है। उसने स्वयं में सुधार किया और बाबा के शरण में आ उनका परम भक्त बन गया। नाना साहेब चांदोरकर की कथा। एक समय जब नाना साहेब महालसापति और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तब वैजापुर से एक मुस्लिम परिवार बाबा के दर्शनार्थ आया। उनकी लज्जा छरण भावना देख नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, किंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी, उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपना घूंघट हटा बाबा का चरण स्पर्श किए और फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वह छवि देखने को लालायित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उनके चले जाने के बाद बाबा बोले, नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके काम में बाधक नहीं होना चाहिए। भगवान ने यह सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। नेत्र को अपना कार्य करने दो, उसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित नहीं होना चाहिए। उस समय सामा भी वहीं थे। उनके समझ में नहीं आया कि बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है, इसलिए लौटते समय उन्होंने नाना से पूछा। तब नाना साहेब ने सामा को बताया कि किस प्रकार उस स्त्री को देखकर मोहित हुए और उनकी मन की व्यथा जानकर ही बाबा ने वो उपदेशात्मक बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा, इंद्रियां चाहे लंपट हो जाए, हमें अपने मन पर नियंत्रण रख उसे अशांत नहीं होने देना चाहिए।
यदि उसे बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दिया जाए तो जन्म मृत्यु के बंधन से कभी छुटकारा नहीं होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले ही होते हैं। हमें विवेक को सारथी बना मन रूपी घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे देना चाहिए। श्रोताओं, श्री साईं की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।